टॉपिक है ना सर, वो मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है। जी एक्सकवेशन के बारे में क्या जानते हैं आप? सर, यह एक एक्सकवेशन जो होता है सर, वो अर्थ को डिगिंग करके, अर्थ को की खुदाई करके, और हम हाथों से या फिर मैनुअली या मैकेनिकली हम करते हैं, उसे हम एक्सकवेशन करते हैं सर। एक्सकवेशन में कुछ हजार्ड होते हैं, कुछ प्रिकॉशन होते हैं सर। जी सर। ठीक है। सेफली कैसे काम करवा सकते हैं आप? सर, हम एक्सकवेशन करते हैं तो हम उसे सेफली, अगर उसमें केबिन होने से बचाने के लिए हम उसमें कुछ हम जैसे कि स्लोपिंग 4 मेथड से अब उपयोग करते हैं, जैसे कि स्लोपिंग हो गया, शील्डिंग हो गया, शोरिंग हो गया, बेंचिंग हो गया। और जो शोरिंग, शील्डिंग, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब प्रिकॉशन होती हैं, और ये हम केबिन होने से बचाते हैं। और हम केबिन कि यही एक्सकवेशन में कुछ प्रिकॉशन होते हैं, और भी कुछ प्रिकॉशन होते हैं सर। जैसे कि हम जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो हम उस मिट्टी को 1 मीटर दूर, एज से 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं सर। ये भी होता है कुछ प्रिकॉशन में। और हम वहाँ पे लेडर जो होता है, वो अच्छे से हम लेडर लगा के 25 डिग्री पे लेडर लगा के हम उसमें से उतरते हैं, नीचे उतरते हैं और चढ़ते हैं। और जो उसकी एक ट्रेंच होता है, ट्रेंच एक्सकवेशन होता है सर। उसमें ट्रेंच एक्सकवेशन की जो कि लंबाई से ज़्यादा, उसका जो लंबाई होता है और गहराई होता है वो अनंत हो सकता है सर। बट जो आपका ये चौड़ाई जो होता है वो 15 मीटर होता है सर, फीट। जी सर। और बताइए। और भी चीज़ें प्रिकॉशन में ले सकते हैं, जैसे कि सर ये जो मिट्टी के सोइल जो होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं सर। जैसे कि मिट्टी की सोइल जो होते हैं वो टाइप 4 प्रकार के होते हैं। टाइप ए होता है, टाइप बी होता है, टाइप सी होता है, और एक स्टेबल रॉक होता है सर। और जो टाइप ए होता है, जो हम उसका स्लोपिंग बेंचिंग करेंगे सर टाइप ए का, तो उसका जो एंगल हम रखेंगे, उसका हम 53 डिग्री एंगल पे हम टाइप ए का रखेंगे, और टाइप बी का रखेंगे सर 45 डिग्री एंगल पर। इसको भी हम स्लोपिंग बेंचिंग का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट जो टाइप सी जो होता है, उसमें सर हम केवल स्लोपिंग करेंगे, बेंचिंग ना करेंगे, क्योंकि जो टाइप सी होगा वो थोड़ा सा लूज मिट्टी होता है, इसलिए हम केवल उसमें स्लोपिंग करेंगे। और इसका जो एंगल होगा वो सर 34 डिग्री के एंगल पर होगा। और स्टेबल रॉक जो होता है वो 90 डिग्री के हम आराम से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। चलिए, अब आते हैं कुछ मेन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जी सर। जी सर। एक्सकवेशन आपने जैसे बताया कि उसमें आने और जाने के लिए आप लेडर का यूज करेंगे, जी जी। ठीक है। तो क्या उसमें केवल लेडर ही लगाएंगे या और भी कुछ यूज कर सकते हैं? सर, मैंने बोला नहीं कि अभी स्लोपिंग या बेंचिंग के सहारे भी में एक्सेस या इग्रेस कर सकते हैं सर। जी सर। अच्छा, बेंचिंग और स्लोपिंग करने का एक और फायदा बताइए। स्लोपिंग और बेंचिंग का सबसे पहला सर, जो हम लोग केबिन से बचते हैं, और उसमें कोई भी वर्कर है या फिर कोई भी मटेरियल है हमारा, वो या फिर कोई भी टूल्स हो गया, उसमें हमारा बच सकता है सर। ये चीज़ उसमें, ये सब फायदे होते हैं सर उसके। ठीक है। सोर्डिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? शोरिंग का शोरिंग का सर। हम्म। सर, जो शोरिंग होता है वो सर लंबा ट्रेंच जब होता है और उसमें हम करते हैं। और शील्डिंग जो होता है वो जो चारों तरफ से, चारों तरफ से एक लेवल में जो गड्ढा खोना, गड्ढा की खुदाई होती है, उसमें हम शील्डिंग का उपयोग करते हैं सर। जी ठीक सर। है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जैसे एक्सकवेशन आपने देखा अपने साइट पे, जी ठीक सर। है, या फिर आप करवा रहे हैं, हम्म। तो कितने गड्ढे को आप कन्फाइंड स्पेस कंसीडर कर सकते हैं? सर, एक्चुअली जो हमारे 1.2 मीटर के नीचे हम कन्फाइंड स्पेस बोल सकते हैं। बट सर, जो हमारा है कि नहीं, वो 1.2 मीटर ही नहीं हो पाएगा। जब मान लीजिए कि उसका चौड़ाई ज़्यादा है और वो गड्ढाई 1.2 मीटर है सर, और उसका लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, तो उसे 1.2 मीटर पे कन्फाइंड स्पेस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी टॉक्सिक गैस अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। और उसमें अगर उसमें चौड़ाई और लंबाई, लंबाई से ज़्यादा या फिर चौड़ाई से ज़्यादा गहराई ज़्यादा हो सर, उसमें हम कि बोल सकते हैं 1.2 मीटर नीचे जाने पर हम उससे बोल सकते हैं कि वो कन्फाइंड स्पेस का रूप ले चुका है।
मतलब जिसका डेप्थ ज़्यादा हो वो जी सर। कन्फाइंड स्पेस के ये अंतर्गत सर 1.2 मीटर के नीचे वो मतलब बिल्कुल कन्फाइंड स्पेस पे ठीक है। मतलब हो जाता है। जी सर। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप एक्सकवेशन का काम करवा रहे हैं, तो उसके लिए कौन-कौन सा परमिट लेना ज़रूरी होता है? सर एक्सकवेशन के लिए हम जब काम करेंगे तो एक्सकवेशन के लिए परमिट होगा, वर्क पीटीडब्ल्यू एक्सकवेशन का होगा। अगर हम वहाँ पे हॉट वर्क का काम कर रहे हैं एक्सकवेशन में, कोई भी वर्क जिसमें कि अंटिलिटी सर्वे जो अंदर से जाती हैं सर, अगर उसमें कोई हॉट वर्क का काम करना है, अंटिलिटी सर्वे जैसे में कोई पाइपलाइन गई हुई है उसमें अगर हम हॉट मतलब उसको वेल्डिंग करना हो तो उसके लिए अगर हम हॉट वर्क का परमिट लेंगे। अगर सर उसमें कोई एक्चुअली अगर कोई इसमें कन्फाइंड स्पेस का जो आपने बोला कि 1.2 मीटर के नीचे, या फिर मैंने ही बोला कि 1.2 मीटर के नीचे कंसीडर हो जाता है कन्फाइंड स्पेस में, तब हम कन्फाइंड स्पेस का परमिट लेंगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। ठीक है। लेडर से रिलेटेड आप सेफ्टी प्रिकॉशन कुछ बताइए? जी सर, लेडर से रिलेटेड ये प्रिकॉशन है, जब हम लेडर जब भी हम लगाएंगे तो सर जो ऊपर जो ऊपर का जो हिस्सा होता है सर उसे हम 3 फीट यानी कि 1 मीटर हम ऊपर निकालेंगे, और उसका जो नीचे का जो उसका जो नीचे का हिस्सा होता है मैं उसे अच्छे से मतलब कोई पार्टिकल से उसे अच्छे से बैलेंस कर दूंगा, और ऊपर का जो पार्टिकल है उसे अच्छे से मैं जहाँ भी एज होगा उसे अच्छे से मतलब बांध उन दूंगा, और उसका जो कहीं पे देख लूंगा कहीं कटा उटा टूटा फूटा तो नहीं है। अगर कोई टूटा फूटा हो तो उसे रिजेक्ट करके नया लगवा दूंगा लेटर। ये होगा सर। हुँ। जी सर। मैनुअली एक्सकवेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? मैनुअली एक्सकवेशन की ज़रूरत जब पड़ती है सर, जब कोई अंटिलिटी सर्वे गई हुई है वहाँ से, अगर अंटिलिटी सर्वे गई हुई है, अगर ऊपर से ओवरहेड पावर लाइन्स है सर, तो हम वहाँ पर मैनुअली एक्सकवेशन करते हैं सर। वहाँ में एक्सकवेटर का उपयोग नहीं करते हैं सर। इसीलिए कैसे हम मालूम चलेगा? नहीं सर, जैसे में कि हम जब प्लान बनाते हैं, जब हमारा परमिट मिलता है उसमें सब चीज़ लिखा होता है कि उसमें सब चीज़ पता होता है कि अंटिलिटी सर्वे यहाँ पे है या नहीं। अंटिलिटी सर्वे अगर होता है सर, हम मैनुअली मतलब कि वहाँ पे खुदाई डिगिंग कर सकते हैं सर। ठीक है। मैनुअली अगर एक्सकवेशन हो तो उसमें क्या खतरा हो सकता है? मैनुअली एक्सकवेशन है सर, तो सबसे पहले सर केबिन हो सकता है, केबिन उसमें हो सकता है, टूल्स फॉल होता है सर, स्लिप ट्रिप या फॉल का हजार्ड हो सकता है सर, और उसमें मतलब कि और भी हजार्ड हो सकती है सर, केबिन हो सकता है, और यही सब चीज़ें सर। उसमें टूल्स गिर सकता है सर, मटेरियल गिर सकता है सर, पर्सन हाँ। गिर सकता है सर, पर्सन फॉल हो सकता है सर, ये सब चीज़ हो सकती ठीक है। है। जी सर। इतना काफ़ी है एक्सकवेशन के लिए, ठीक है ना? अच्छा, एक्सकवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या कारण है कि एक्सकवेशन करना पड़ता है? सर एक्सकवेशन हम जैसे कि कोई भी अंटिलिटी सर्वे जो होता है, अंटिलिटी सर्वे के लिए हम एक्सकवेशन का उपयोग करते हैं सर। जैसे में कोई नीचे से पाइपलाइन ले जाना हो सर, इसके लिए हो गया, या फिर कोई लीकेज हो चुकी है अंटिलिटी सर्वे में, या फिर कोई पाइप वगैरह में लीकेज हो चुकी है, कोई गैस पाइपलाइन में, वाटर पाइपलाइन में, या फिर भी कोई कोई भी पाइपलाइन में सर, ऑयल पाइपलाइन में, ये सब चीज़ें में पाइपलाइन में गई होगी तो उसमें वेल्डिंग के लिए ज़रूरत है, या फिर कोई भी ज़रूरत पड़ती है सर, हम तो उसके लिए मैनुअली या फिर मैकेनिकली हम करते हैं सर एक्सकवेशन। लोटो के या बारे में फिर क्या जानते हैं? लोटो या मालूम है फिर क्या होता है? ये सर लोटो एक प्रोसीजर होता है जिससे हम काम करने से पहले लोटो प्रोसीजर हम करते हैं सर। जैसे में कि शटडाउन के समय हम लोटो प्रोसीजर करके, और शटडाउन करके हम लोटो प्रोसीजर करते हैं कि हमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो हमारे साथ, इसलिए सर ये इसके प्रॉब्लम कुछ क्रिएट स्टेप किस होते हैं तरह सर। का? जैसे में किस जी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो? जैसे में कि सर कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, ठीक है सर, तो हाँ। इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है तो हमें इलेक्ट्रिक वो पैनल पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे मैं लोटो प्रोसीजर अप्लाई नहीं करूँगा सर, तो लोटो प्रोसीजर अप्लाई ना करने से अगर कोई भी अनऑथोराइज पर्सन आता है सर वहाँ पे, तो वो ऑन कर देगा सर, मैं ऑफ करके काम कर रहा हूँ, ऑन कर देगा तो सर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, मुझे झटका लग सकता है, इसलिए हम लोटो प्रोसीजर अप्लाई करते हैं सर। इसका हाँ।
इसके कुछ स्टेप्स होते हैं सर, जैसे कि प्रिपरेशन हो गया सर, शट डाउन हो गया, आइसोलेशन हो गया, उसके बाद लॉग आउट टैग आउट हो गया सर, उसके बाद से आपका चेक एनर्जी स्टोरेज एनर्जी चेक हो गया सर, उसके बाद से इंसुलेशन वेरिफिकेशन हो गया सर। ये कुछ हाँ। स्टेप होते हैं उसके। ठीक है। जी सर। एमसीसीबी और आरसीसीबी में अंतर बताइए क्या होता है। एमसीबी और आरसी सर, एमसीबी जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है सर, और आरसी क्या सर? एमसीसीबी 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 डबल मिनुए सीबी। मेनु मेन मिनिएचर करंट सर्किट ब्रेकर, और आरसीसीबी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है सर। एमसीसीबी का थोड़ा देख लीजिएगा। जी सर, ठीक है। सॉरी सर। और ये होता क्या है लगाने से, ये कहाँ लगता है ये सर यह बताइए। एक इलेक्ट्रिक का होता है सर, यह एक इलेक्ट्रिक मतलब बचाने का मेथड होता है, और यह मतलब कि लगाते हैं जिसकी वजह से हमें मतलब यह ट्रिप करता है सर। अगर कोई भी एमसीबी जो होता है, आरसीबी शब्द ना बोल रहे हैं आप, तो आरसीसीबी जो होता है सर, वो अगर हम वर्क कर रहे हैं जिसके इसके ज़रिए यह करता है ना सर, जितना करंट मतलब जितना करंट फ्लो हो रहा है वो एमसीसीबी आरसीसीबी या क्या करता है, उतना ही करंट फ्लो को अपने तरफ लेता है। अगर उतना फ्लो वो नहीं लेगा तो क्या होता है, वो सर ट्रिप हो जाता है। तो इससे हमें ये फ़ायदा होती है, अगर हमें कोई करंट वगैरह लगती है सर, तो इसकी वजह से मतलब या ट्रिप हो जाता है सर, ये सब चीज़ें। इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जी सर। ठीक है। इसका फोल्डिंग के आप बताइए, कुछ कंपोनेंट्स बताइए, क्या क्या इसका कंपोनेंट्स फोल्डिंग के बनता है। कंपोनेंट होते हैं सर, जैसे कि नीचे से आ गया आपका शोल प्लेट हो गया सर, बेस प्लेट हो गया, उसके बाद से किकर लिफ्ट जिसे हम बेस लिफ्ट के नाम से जानते हैं सर, उसके बाद से स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद से लेजर हो गया सर, ट्रांजम हो गया, उसके बाद से प्लैंक हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, और उसके बाद से टॉप रेल हो गया सर, मेटरल हो गया, टोई बोर्ड हो गया सर, नोट पॉइंट हो गया, उसके बाद सर प्रोजेक्शन हो गया, क्लैंप हो गया। ये सब चीज़ें सर कुछ उसके मतलब ये कंपोनेंट होते हैं। और सर शोल स्टैंडर्ड। प्लेट जो होता है वो साइज उसका 300 बाई 300 गुणे 6 होता है, और बेस प्लेट जो होता है सर वो 150 बाई 150 गुणे 6 होता स्टैंडर्ड का तो आपने बताया ही नहीं। है। स्टैंडर्ड हाँ। सर, स्टैंडर्ड जो होता है वो ट्यूब होता है सर, वो मतलब पाइप होता है सर, वो होता है कि वो मटेरियल जो होता है सर उसका गेल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है सर, उसका जो थिकनेस जो होता है सर वो 4 mm से लेके 6 mm तक होता है, और हाँ। उसको जो डायमीटर जो होता है वो 48.3 mm का होता है, 48.3 या 6 mm का। और उसका जो लेंथ जो होता है वो सर 2 मीटर से लेके 6 मीटर तक हो सकता है सर। टॉप रेल का साइज कितना होता है। टॉप रेल का साइज जो होता है सर वो 1100 mm सर 950 mm से 1150 mm तक होता है ठीक है। और ये मिड रेल का। सर। ये 450 से 550 सर। टो बोर्ड का। 150 mm सर। ठीक है। ये बेस प्लेट का क्या होता है साइज। बेस प्लेट का सर 150 बाई 150 गुणे 6 होता है। ठीक है। सोल बोर्ड का। सोल प्लेट का सर 300 बाई 300 गुणे 6। ठीक है। ब्रेसिंग कितने तरह का होता है। ब्रेसिंग हाँ। ब्रेसिंग सर 6 प्रकार के आते हैं, जैसे कि सबसे पहला हो जाता है सर प्लेन ब्रेसिंग हो गया, डायगोनल ब्रेसिंग हो गया, जिगजैग ब्रेसिंग हो गया, इंड टू इंड ब्रेसिंग हो गया, उसके बाद से क्रॉस ब्रेसिंग हो गया, और लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग हो गया सर। ठीक है। इसका फोल्डिंग में कॉपलर का काम क्या होता है। सर कपलर जो होता है वो एक या फिर यह क्या करता है कि दो वर्टिकल जो होते हैं ट्यूब उसको कनेक्ट करने के लिए होता है, और सर वो या फिर कपलर दो 90 डिग्री के एंगल पे या फिर कोई भी मतलब स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए सर कपलर का उपयोग होता है, दो कंपोनेंट को जोड़ने के लिए, या फिर वो राइट एंगल पे हो या फिर स्विवेल पे हो, इसके लिए सर। ठीक है। जी सर। इसका फोल्डिंग टैग कितने तरह के होते हैं। सर ये भी 3 प्रकार के होते हैं सर कौन कौन से। स्कैफोल्डिंग।
सर रेड और ग्रीन और येलो होता है सर। रेड जो तीनों का होता है रोटेशन। वो रेड जो होता है सर वो स्टॉप करने के लिए, मतलब इस पे कोई कोई भी काम नहीं कर सकता है सर। और जो येलो होता है सर केवल अथोराइज पर्सन जो स्कैफोल्डिंग के लिए होते हैं, स्कैफोल्डर्स होते हैं सर, वो केवल उस पे मतलब एक्सेस हो सकते हैं सर। और जो ग्रीन होता है वो सभी उसके लिए अप्लाई होता है सर, सभी पे उस पे सभी वर्कर काम कर सकते हैं सर। हम्म। जी सर। अच्छा, बैरिकेड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? सर बैरिकेटिंग जो होता है वो सर 3 प्रकार के होते हैं। एक सॉफ्ट बैरिकेटिंग होता है, एक हार्ड बैरिकेटिंग होता है, और एक वार्निंग वार्निंग बोर्ड होता है सर। वार्निंग कहाँ कहाँ बैरिकेड किया जाता है? मेरा सर। क्वेश्चन था कहाँ कहाँ किया जाता है? जी सर, जी सर। तो इसके बैरिकेटिंग मतलब ड्रॉप जंप जो होता है, ड्रॉप जंप जैसे कि अगर ऊंचाई से या फिर अ, ऊंचाई से अगर कोई चीज़ गिर सकता है, जैसे स्कैफोल्डिंग से कोई चीज़ गिर सकता है, उसके लिए वहाँ पे हम बैरिकेटिंग कर सकते हैं सर। और या फिर एक्सकवेशन में हम बैरिकेड कर सकते हैं सर। या फिर लिफ्टिंग का काम हो रहा है वहाँ पे बैरिकेडिंग कर सकते हैं सर। पेंटिंग या फिर सैंड ब्लास्टिंग का काम हो रहा है वहाँ पे काम बैरिकेड कर सकते हैं सर। हाइड्रोजेटिंग का काम हो रहा है वहाँ पे ब्रेटिंग कर सकते हैं सर हम लोग, ये सब चीज़ें। ठीक जी है। सर, जी जी सर। क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या होता है? क्रिटिकल लिफ्टिंग सर यह एक ऐसा लिफ्टिंग होता है जिसमें कि अगर दो क्रेन आपस में मिलकर कर रही हैं तो इसे टेंडन लिफ्टिंग कहते हैं, बट ये क्रिटिकल लिफ्टिंग में आता है सर। और भी चीज़ें जैसे कि अगर अनटिलिटी सर्वे, अगर कोई पाइपलाइन के ऊपर काम हो रहा है तो सर ये भी क्रिटिकल लिफ्टिंग में आ जाएगा। अगर कहीं क्राउडली जगह है वहाँ पे अगर काम हो रहा है तो वह भी क्रिटिकल लिफ्टिंग में आ जाएगा सर। अगर कोई ओवरहेड पावर लाइन से सर वहाँ पे भी क्रिटिकल लिफ्टिंग में आ जाएगा। कम जगह है सर वहाँ पे लिफ्टिंग का काम करना है, वहाँ पे भी क्रिटिकल लिफ्टिंग में आ जाएगा। अगर 75 जगह कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं 80% होता है सर। 75% या 80% जो होता है उसमें अगर हम क्रेन के 75% से अबोव हम ऊपर क्रिटिकल लिफ्टिंग में आ जाता है सर। जैसे कि अगर क्रेन का कैपेसिटी है 100%, अगर हम 75 टन का अगर हम माल को लिफ्टिंग करवाना है तो ये भी सर क्रिटिकल लिफ्टिंग में आ जाएगा सर। एस जी सर। डब्ल्यू एल क्या होता है? SWL सर ये शेप वर्किंग लोड होता है सर। हाँ, या वो फिर क्या है? सेफ वर्किंग लोड सर यह मतलब यह ना मतलब बताता है कि आपका मतलब लोड कितना है, यह इतना तक सेफ रहेगा वर्किंग वर्किंग लोड करने के लिए सर। सेफ वर्किंग लोड जैसे में कि यह अंदर होता है, या जैसे कि यह क्रेन के अंदर होता है सर। इसमें यह इंडिकेट कर देता है जब हम मतलब क्रेन को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उठाते हैं सर, ये वो सेफ अलग वर्किंग लोड। चीज है, वो आप जी एसएलआई के बारे में बता रहे हैं। ये सर मैं सेफ वर्किंग मैं लोड। एस डब्ल्यू एल पूछ रहा हूँ। जी सर यही होता है क्रेन सर में कि क्रेन में कुछ सेफ वर्किंग लोड सभी के होते हैं। जैसे क्रेन कि क्रेन अगर हम कोई डिसाइकल हो गया या फिर कोई भी मतलब जैसे कि ब्रेशिंग, सॉरी सर, और भी हो गया जैसे कि सीलिंग हो गया सर, वेब सीलिंग हो गया, इसका भी सेफ वर्किंग लोड होता है सर कि इतना कैपेसिटी तक हम उठा सकते हैं सर। हाँ, जी सर। ठीक है। डब्ल्यू एल एल के बारे में जानते हैं? वर्किंग लोड लिमिट सर। हाँ। यस सर, यह मतलब कि यह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब बताता है कि वर्किंग लोड लिमिट मैं इतना कर सकता हूँ। जैसे कि वर्किंग लोड लिमिट मान लीजिए वो बता देता है कि 100 टन या फिर 20 टन का आप माल इससे उठा सकते हैं, वर्किंग लोड लिमिट। एस डब्ल्यू एल कौन डिसाइड करता है? SWL सर यह ऑथोराइज पर्सन सर डिसाइड करता है कि आप कितना माल उठा सकते हाँ। हैं। जी सर। टीपीआई क्या होता है? यह थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है सर। यह ऑथोराइज पर्सन करता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। और किस चीज का? ये सर टूल्स टेकल्स का सर, या फिर कोई भी चीज़ का सर यह थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है सर। जैसे कि जैसे कि सर वेब सीलिंग का हो गया सर, डी शेकल का हो गया सर, मतलब ये सब चीज़ें के थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है सर। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जी सर। सभी का टीपीआई होता है। वो लिफ्टिंग टूल्स टेकल हो, जी सर। है ना, एक्सटिंग्विशर हो,
या फिर किसी तरह के मशीनरी हो, क्रेन, हाइड्रा, जी सर। किसी भी तरह, सबका जी सर। टीपीआई होता है। जी सर। टीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर। हाँ, जी सर। ठीक है। लाइन ऑफ फायर के बारे में क्या जानते हैं? सर लाइन ऑफ फायर जैसे कि सस्पेंडेड लोड के नीचे सर खड़ा हो जाना लाइन ऑफ फायर कहलाता है सर। जैसे कि अगर कोई मटेरियल उठा हुआ है, वो हवा में है सर, अगर हम उसके नीचे आते हैं या फिर रेडियस जो होता है सर, बूम का रेडियस जो होता है, अगर उसके अंदर में आते हैं सर, रियल लाइन ऑफ फायर कहलाता है। सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा होना लाइन ऑफ फायर कहलाता है। जी सर। केवल मतलब वही सस्पेंडेड लोड के नीचे ही लाइन ऑफ फायर, और कुछ हो सकता है? सर जैसे कि क्रेन के अगल बगल खड़ा होना, ये सब चीज़ें लाइन ऑफ फायर कहलाता है सर। केवल क्रेन ही नहीं ना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, जगह होता है, या फिर एक ऐसा वर्किंग कंडीशन होता है जहाँ किसी व्यक्ति को किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, मशीनरी या फिर उस जगह से नुकसान पहुंचने की संभावना हो सकती है। समझ गए? तो वो यस क्या सर, होता है? थैंक यू फॉर लाइन ऑफ दिस फायर होता है। इंफॉर्मेशन। अब जैसे कोई आदमी ऊंचाई पे खड़ा है जी बिना एज प्रोटेक्शन के, जी। तो वो जो आदमी है किस क्षेत्र में? लाइन ऑफ फायर के लाइन अंदर ऑफ है। फायर के क्षेत्र में। कोई आदमी गड्ढा जो किए हुए जगह के किनारे पे खड़ा है बिना जी सर, बैरिकेड उसके का, एज पे खड़ा हो तो वो लाइन ऑफ वो फायर लाइन ऑफ फायर। कहलाता है सर। समझ जी गए ना? सर। जी सर। जी सर। हाँ, तो ये ऐड कर लीजिएगा आपको। जी सर। ठीक है। बाकी जी एमएसटीएस के बारे में क्या जानते हैं आप? सर, एमएसडीएस जो होता है वो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट सर, इसका फुल फॉर्म होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट सर। इसमें सब चीज़ पता होता है, सब चीज़ लिखा हुआ होता है कि आप अगर कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसका मतलब प्रिकॉशन क्या है, ये सब चीज़ें, उसका अगर हजार्ड भी उसमें मेंशन किया हुआ होता है कि इससे आपको ये खतरा है, इसका प्रिकॉशन आप ये ले सकते हैं, तो ये सब चीज़ें एमएसडीएस में मेंशन होता है सर। ठीक है। ये मतलब होता क्या है? तो एमएसडीएस आपने सर बता यह दिया एक मेंशन क्या लिखित क्या होता है। लिखित यह सर हाँ, एक लिखित मतलब कि यह एक इसका शायद से कॉपी आता है सर, मतलब कि हाँ, इसका कोई बुक आता है सर एमएसडीएस। हाँ। यस सर। ये किसी भी hazardous सब्सटेंस के लिए होता है कि कैसे उसको हैंडलिंग किया जाए, जी कैसे सर। उसको सही तरीके से, सेफ तरीके से स्टोर किया जाए, जी या सर। फिर अगर डिस्पोजल करने का अगर नौबत आ जाए तो सेफ तरीके से कैसे उसको डिस्पोज किया जी सर। जाए। ये सारा इंफॉर्मेशन एमएसटीएस बताता है। जी सर। ठीक है। जी सर। उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, सेक्शन में बहुत सारी चीज मेंशन होते हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। एक एग्जांपल के थ्रू आप मुझे अ, जैसे मान लीजिए आप नए नए साइट पे गए, जी सर। वहां पे आपको बोला गया कि आप अ, 3 या 4 ऑब्जर्वेशन लिख के लाइए। आप क्या क्या लिखेंगे? सर मैं वहाँ पे जाके देखूंगा कि समझ लीजिए सर, वहाँ पे स्काफोल्डिंग पे वर्क हो रहा है सर। हाँ, तो स्काफोल्डिंग पे वर्क हो रहा है तो मैं वहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये कर सकता हूँ कि अगर वहाँ पे सर सोल प्लेट नहीं लगा हुआ है, या फिर शोल प्लेट ना लगा हुआ हो, या फिर उसका मतलब जो ऊपर है वहाँ पे टॉप रेल मिड रेल ना लगा हो, प्लैंक का जो गैप है सर वो मेंटेन ना हुआ हो, और भी चीज़ें सर उसमें हो सकती हैं, वो फुल बॉडी हार्नेस ना पहना हो सर, ये सब चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन हम्म। में। जी सर। अनसेफ एक्ट और कंडीशन में क्या अंतर है? सर अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, जो अनसेफ एक्ट होता है सर वो गलत तरीका से काम करना होता है, और सर अनसेफ कंडीशन जो होता है वो गलत जगह पर काम करना। जैसे में अनसेफ एक्ट जो होता है सर, अगर वो कोई वर्कर जो है पीपी पहन के नहीं नहीं काम कर रहा है, जैसे कि ऊंचाई पे काम कर रहा है सर, अगर वो ऊपर काम कर रहा है और सेफ्टी हार्नेस पहन के नहीं काम कर रहा है, सेफ्टी हेलमेट पहन के काम नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है सर, तो ये अनसेफ एक्ट हो गया सर। और अनसेफ कंडीशन जो होता है सर, ऊंचाई पर काम कर रहा है अगर, और ऊंचाई पर नहीं सर, सॉरी सर, मतलब कहीं भी काम कर रहा है और वो अनसेफ कंडीशन, जैसे कि मतलब स्लिपरी फ्लोर पे काम कर रहा है सर, या फिर
कोई नीचे हजार हजार मतलब केमिकल वगैरह है उस पे काम कर रहा है, ये सब चीज़ें सर अनसेफ ठीक। कंडीशन पे होता है। अच्छा, हाइट पे सेफली काम करने के लिए आप कौन-कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराएँगे वहाँ पे? सर वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए सर ऊंचाई पे जैसे कि टॉप रेल हो गया, मिड रेल हो गया, टॉय बोर्ड हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे। टॉय बोर्ड जो होता है वो मटेरियल के लिए होता है सर, ये वर्कर के लिए नहीं होता है सर, ये मटेरियल के लिए होता है, और ये सब चीज़ मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा। और सब लेडर जो होता होगा सर उसे 75 डिग्री के एंगल पे अच्छे से मतलब अच्छे से करवा के मतलब उसे अच्छे से फिट वगैरह करवा दूंगा वहाँ पे। और ये उसे वर्कर को मैं सेफ्टी हार्नेस दे दूंगा सर, सेफ्टी हार्नेस उसके बाद से सेफ्टी हार्नेस प्रोवाइड करवाऊंगा सर फुल मतलब उसके बाद से हेलमेट वगैरह जो भी पीपी होते हैं वो सब पीपी प्रोवाइड करवाऊंगा वहाँ पे, ये सब कुछ। चलिए ठीक है, सही है। और थोड़ा-सा आप ट्राई करिए, प्रयास करिए पढ़ाई करने का। बाकी आपका अच्छा है, लेवल आपका सही है, ठीक।